So, good evening बच्चों. My name is Dr. Bhargav Soni and I am at Career Point Bhusawal location taking care of biology subject. I deal with biology, especially botany subject. So, I would be taking care of your foundation courses and your 11th and 12th NEET course. Okay, in that especially botany subject. So, let's get started. We'll start with standard 7 and the first chapter, that is nutrition in plants. Okay, तो 7th स्टैंडर्ड में जो न्यूट्रिशन इन प्लांट है उसके पहले सब चैप्टर्स की ओवरव्यू ले लेते हैं अपन. ओके, सो दैट गेट अवेयर विद द सब्जेक्ट और कितने उसमें चैप्टर्स है वो पता चलेगा. ये मेरे हाथ में अभी बायोलॉजी का मॉड्यूल है करियर पॉइंट पब्लिकेशन का. ठीक है, ये दिया जाएगा आपको. और इस मॉड्यूल में बायोलॉजी में स्टैंडर्ड 7 में बायोलॉजी में आपके 9 चैप्टर्स कवर होते हैं. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. उसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट. ओके, ये वाला चैप्टर है थर्ड चैप्टर. सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें. बराबर. सॉइल क्या है? सॉइल इज़ अ सपोर्ट मटेरियल, एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है जो क्या करता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स को अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए वो हेल्प करता है. ठीक है. फिर फिफ्थ चैप्टर इज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एज वेल एज ब्रीदिंग. ओके, तो ये चैप्टर में अपन रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे. ऑर्गेनिजम्स do respire by 2 modes, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. Based on that category, based on that processes, they are categorized as anaerobes and aerobes. Okay, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है उसको एनारोब्स बोलते हैं, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, एरोब्स बोलेंगे. फिर सिक्स चैप्टर इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल प्लांट्स. एनिमल्स इन प्लांट्स में आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो पढ़ोगे. सेक्सुअल मोड, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो सब बात आएगी इसमें. वाटर, अ प्रेशियस रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे. वाटर के बारे में H2O, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाटर की वो पढ़ेंगे. यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला गया है उसको, वो सब पढ़ना है अपने को. फॉरेस्ट और लाइफ लाइन. फॉरेस्ट नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है. आपका जो मेन ऑक्सीजन का सोर्स है वो मेन ऑक्सीजन का सोर्स प्लांट्स ही होता है. ओके, प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज होता है जो अपन इनहेल करते हैं और रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं. रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, आप ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हो, एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करते हो और उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हो, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. इसीलिए आप एक्सेल क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हो. ऑक्सीजन प्लांट्स का उल्टा होता है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है. वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके उसका कन्वर्जन करेगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में, दैट इज योर ग्लूकोज. ओके, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक CO2 एंड H2O का यूटिलाइजेशन करके ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज करता है. ठीक है, तो ये सब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में अपन सेकेंड लेक्चर में प्लांट्स में किस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो सब के बारे में बात है. ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अभी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स स्टार्ट करते हैं तो पहले तो न्यूट्रिशन का मतलब पता होना चाहिए अपने को. व्हाट इज न्यूट्रिशन? स्टार्ट, दैट इज बायोलॉजी. यू ऑल नो माय नेम. ओके, बायोलॉजी में चैप्टर फर्स्ट, वैसे चैप्टर पहला ही है बायोलॉजी मॉड्यूल में स्टैंडर्ड 7 में. चैप्टर पहला क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में बात है.
न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? What do you mean by nutrition? Define nutrition. Nutrition is what? Nutrition is intake of food and its utilization. Okay? आप फूड का जो इंटेक करते हो और उसका जो यूटिलाइजेशन करते हो उसको आप न्यूट्रिशन बोलते हो. Makes sense? यूटिलाइजेशन, फूड का इंटेक एंड यूटिलाइजेशन करने का मेन पर्पस क्या है? करने का यही पर्पस है कि उस फूड से आप उसमें से न्यूट्रिशन ले सको. यू कैन डिराइव और यू कैन डिराइव एनर्जी फ्रॉम दैट फूड. बराबर, ये दो पर्पस से आप फूड इंटेक करते हो. खाना इसीलिए खाया जाता है. ठीक है, तो न्यूट्रिशन के बारे में बात है तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी बात होगी. तो ऐसे कंपोनेंट, ऐसे सब्सटेंसेस जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे उसको आप क्या बोलोगे? न्यूट्रिएंट्स बोलोगे. न्यूट्रिएंट्स आर दी फूड सब्सटेंसेस. ऐसे सब्सटेंसेस जो है जो आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, वो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस हो गए? न्यूट्रिएंट्स. तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात है तो न्यूट्रिएंट्स में पहली कैटेगरी आएगा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन्स, तीसरा है फैट्स, मिनरल्स हो गया. ये सब न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी है. ओके, जिसको आप यूटिलाइज करके अपना न्यूट्रिशन गेन कर सके और एनर्जी उसमें से गेन कर सकते हैं. ठीक है, ये सब वैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स भी है. दिस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो ऑर्गेनिज्म इस कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करूंगा तो कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस होंगे जिससे वो बना होगा. से फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग की बात करूंगा तो ये बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ, बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए? आपको सीमेंट चाहिए, फिर मिट्टी चाहिए, फिर वाटर चाहिए और पेबल्स चाहिए, रॉक्स चाहिए, या फिर आप ब्रिक्स ले लो, वो चाहिए. ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स हो. वैसा ही कोई एक ऑर्गेनिज्म को बनाना है तो ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है? ऑर्गेनिजम्स एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन से बनता है. ओके, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हायरार्की क्या है? तो उसका बेसिक यूनिट क्या बोलेंगे? बेसिक यूनिट इज सेल. सेल जो है वो ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है. ग्रुप ऑफ सेल मेक्स टिश्यू. ओके, और ऐसे सेल्स कि जिसका सिमिलर फंक्शन हो, ओके, वो टिश्यू बना है. ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन फॉर्म्स टिश्यू. टिश्यू आगे जाके क्या बनाता है? टिश्यू आगे जाके ऑर्गन बनाता है. ओके बच्चों, ऑर्गन्स में क्या हो गया? हार्ट हो गया आपका, किडनी हो गया, बराबर. ये सब आपके ऑर्गन्स हैं. ठीक है, ये ऑर्गन्स टिश्यू के ग्रुप से बनता है. फिर ऑर्गन आगे जाके ऑर्गन सिस्टम बनाता है. से फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया. ये सब आपके क्या है? ऑर्गन सिस्टम्स. ऑर्गन सिस्टम्स आगे जाके दी होल ऑर्गेनिज्म में. तो मैं बेसिक यूनिट की बात करूंगा सेल. तो सेल जो होता है, सेल भी बिल्डिंग ब्लॉक से बना होता है. सेल को बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स ये सब लगता है. उसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड भी होता है सेल के अंदर. सेल का मैं आउटर मोस्ट कवरिंग की बात करूंगा. अगर प्लांट है तो प्लांट के पास आउटर मोस्ट कवरिंग इज योर सेल वॉल. एनिमल है तो एनिमल के आउटर मोस्ट कवरिंग को आप सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं.
वो सीधा सेल मेम्ब्रेन से चालू होता है सेल, ओके। वो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है सेल वॉल, प्लांट्स की सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज नाम के कंपाउंड से बने होते हैं, ओके। सेलुलोज जो है इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट आ गया बिल्डिंग ब्लॉक में, ओके। सेलुलोज से बना होता है सेल वॉल, तो सेल वॉल का जो सेलुलोज है वो कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन्स, सेल मेम्ब्रेन की मैं बात करूंगा तो सेल मेम्ब्रेन में फैट्स होते हैं, फैट्स में कौन सा, फॉस्फोलिपिड्स। सेल इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड का बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है, लिपिड का बाय लेयर स्ट्रक्चर, वो आगे जाके पढ़ोगे आप, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, किस तरह का सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, तो भी मैं दिखा देता हूं आपको। इस तरह से हेड एंड टेल का स्ट्रक्चर होता है, ओके। ये जो है वो हेड स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हेड, ये जो है उसको टेल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ओके। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो लिपिड बायलेयर से बना होता है। वैसे लिपिड बायलेयर के साथ साथ ये है आपका फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर हुआ, उसमें दो तरह के प्रोटीन्स भी देखने को मिलते हैं। ये हो गया इंटीग्रल प्रोटीन, ओके, थ्रू सेल मेम्ब्रेन को वो पेनिट्रेट करता है, थ्रू सेल मेम्ब्रेन में दोनों साइड्स में वो एक्सपोज रहता है। एक हो गया ऐसे पेरिफेरल प्रोटीन्स, ओके, पेरिफेरी में रहते हैं, ओके, उसके या तो फिर ऊपर आएंगे या तो फिर नीचे रहेंगे, इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल पेरिफेरल प्रोटीन्स रहते हैं। तो प्रोटीन्स भी आ गया जिसके कारण आप बोल सकते हो कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है। फैट्स यानी फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स यानी फैट्स, वो भी आ गया, लिपिड की कैटेगरी में फैट आता है एंड ऑयल आता है, तो फैट इज ऑल्सो क्या, वो बायो बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, ओके। मिनरल्स तो चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब नहीं होगा तो कैसे कोई स्ट्रक्चर बन पाएगा, ठीक है। तो ये सब चाहिए, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए, तो ये पूरी हायरार्की है, ठीक है। आपको मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई द होल ऑर्गेनिज्म जो है वो होल ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट आपका सेल, सेल को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स लगते हैं। और बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, तो आप जो फूड इंटेक करते हो, फूड में से जो आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, मिनरल्स को रिट्राइव करते हो, ले एब्जॉर्ब करते हो, वो ही आगे जाके आपके नए सेल बनाने में उसका योगदान रहेगा। ये न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट, ऐसे तो खाते नहीं है अपन, बराबर, उसका फंक्शन होगा। Its function is first and foremost growth, अपने को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ओके। सेल, एक सेल में से दो सेल बनने के लिए न्यूट्रिएंट्स होगा, उसका रॉ मटेरियल होगा, तभी जाके वो एक में से दो सेल बनेगा ना। तो ग्रोथ के लिए चाहिए, रिपेयर के लिए चाहिए, अगर कोई सेल डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए, ओके, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो रिपेयर करने के लिए चाहिए, मेंटेनेंस के लिए चाहिए। ये जो प्रोसेसेस है ये सबको मेंटेन करना है, ओके। सेल डिवीजन की प्रोसेस हुई, रेस्पिरेशन की, डाइजेशन की, ये सब जो प्रोसेसेस है वो सब प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बराबर। वो पर्टिकुलर, अगर मैं प्रोसेस बोलूँ रेस्पिरेशन की प्रोसेस, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कौन सा ऑर्गन सिस्टम काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। कौन से ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, लंग्स इन्वॉल्व हो गया। अगर मैं रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करूँगा तो नोज से शुरुआत होगी, नोज, नेजल कैविटी, फिर आपका ये ट्रैकिया हो गया, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद आपका लंग्स आते हैं, आपका लास्ट एंड जो होता है ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलाई होती है। एल्वियोलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करता है, गैस को होल्ड करता है, वहाँ पे ही गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, तभी जाके अपन इनहेल करते हैं, और तभी जाके आपका इनहेल्ड ऑक्सीजन है वो ब्लड स्ट्रीम में पूरा डिफ्यूज़ होकर आपके हर एक सेल तक पहुँचेगा, और जो हर एक सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ वो आपका लंग में आके वहाँ से आप एक्सेल करोगे, ठीक है। तो ये सब को प्रॉपर मेंटेनेंस और ये सब के लिए आपका चाहिए, क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए।
तो पता चला न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। अपने दो टर्म के डेप्थ में नॉलेज लेने का ट्राई किया है, ठीक है। न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अभी न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन के बारे में तो पता चला, तो अभी पढ़ेंगे उसके क्या क्या मोड है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। दो तरह के मेन मोड है। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूंगा, मैं यहाँ पे पूरा एक चार्ट बनाता है, तो न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो उसके मोड पढ़ना जरूरी है। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, एंड यहां पे न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरह का न्यूट्रिशन का मोड होता है, उस बेसिस पे उसके टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स बेस्ड ऑन दैट न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ओके। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरह से ये मोड वर्क करता है, ठीक है, उसके बारे में बात है। तो आपका जो न्यूट्रिशन है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, वो दो तरह का है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ पे दो कैटेगरी है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये अभी मैं निकाल दे रहा हूँ, जरा देख लो, ठीक है। उसके न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, उसके फंक्शंस, ओके, ये सब के बारे में बात है। अभी निकाल रहा हूँ, जगह खाली करते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। अगर आप किसी भी टर्म को समझना चाहते हो तो वो टर्म को स्प्लिट करो, वो वर्ड को स्प्लिट करो और स्प्लिटेड वर्ड्स को समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहां पे ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। यहां पे हेटेरो का मतलब होता है अदर्स, नॉट सेल्फ, अदर्स। ट्रॉपिक का मतलब होता है फूड। तो डेफिनेशन आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक जो मोड्स है, उसकी डेफिनेशन आपको समझनी हो, बनानी हो, तो क्या बनाओगे, वहां पे लिखते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक दैट मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन। सेल्फ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हो, उस ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, बराबर। और उस मोड को क्या बोलोगे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलोगे। अभी इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करो, द ऑर्गेनिजम्स हु कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, द ऑर्गेनिजम्स हु कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, या फिर उसको ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हो। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये पूरा, इसमें दो चीज कवर हो गया, आपने ऑटोट्रॉप्स के बारे में भी बोला या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी बोला, एज वेल एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक यानी सेल्फ न्यूट्रिशन, सेल्फ जो अपना खाना खुद बनाना जानता हो, उसको आप ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। कोई एग्जांपल दे सकते हैं? अभी मैं डेफिनेशन जो बनाया है उस डेफिनेशन को थोड़ा राइट अप के फॉर्म में लिख देते हैं। ऑर्गेनिजम्स who can synthesize their own food are known as autotrophic organisms और autotrophs, उसको ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स या ऑटोट्रॉप्स बोल सकते हो। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
is called as autotrophic mode of nutrition. ठीक है, यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लिया हमने, ऑटोट्रॉप्स के बारे में बात कर लिया. ठीक है, दूसरी कैटेगरी हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, तो सिंपल दो ही कैटेगरी है, एक अपना खाना बनाना जानता है, एक अपना खाना बनाना नहीं जानता. यहाँ पे एग्जांपल्स क्या होंगे? यहाँ पे एग्जांपल्स होंगे प्लांट्स, उसमें भी ग्रीन प्लांट्स. ओके, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट कैन ओनली फोटोसिंथेसाइज. ओके, वो ही फोटोसिंथेसिस कर सकता है, बाकी कोई प्लांट नहीं, वो कोई पार्ट नहीं कर सकता. फोटोसिंथेसिस के लिए जो पिगमेंट चाहिए, क्लोरोफिल पिगमेंट, वो क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट नाम के ऑर्गेनल के अंदर होता है. वो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग जो सेल है वो ही फोटोसिंथेसिस कर सकता है. तो ग्रीन पार्ट ही फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस से वो क्या करता है? अपना खाना खुद बनाना जानता है बाय यूटिलाइजेशन ऑफ क्या 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 चीज़ का यूटिलाइजेशन होता है, ये अभी मैं रब कर देता हूँ. ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में बात, इट्स एन इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन. ओके, वो किससे आप डिराइव करते हैं? तो न्यूट्रिशन, वी डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड. ओके, वी डिराइव एनर्जी फ्रॉम द फूड. ओके, न्यूट्रिएंट्स, सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन. ऐसे सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? फूड में से अपने को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, ये सब मिलते हैं. ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक है ये सब. ओके, बिल्डिंग ब्लॉक कैसे है? तो ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गन इज मेड अप ऑफ व्हाट? टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल. ओके, ये पूरी हायरार्की है, उसमें जो बेसिक यूनिट सेल है उसको बनाने के लिए ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए. ठीक है, मैंने बताया सेल वॉल के स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में सेलुलोज होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में क्या? लिपिड्स होते हैं. ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं. तो ये सब है, तभी जाके आपका सेल बन पाएगा. ठीक है, तो ये हमने बात की. अभी आप पढ़ेंगे जिसमें प्लांट जो है वो कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके बारे में बात. प्लांट जो है, से फॉर एग्जांपल ये पॉट है, ये सॉइल है, यहाँ पे प्लांट लगाया हुआ है, ये उसके रूट्स है. ठीक है, से फॉर एग्जांपल प्लांट हो गया, यहाँ पे उसकी लीफ, मोस्टली ग्रीन इन स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन इन कलर होता है. ग्रीन क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसके पास उसके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम की सेल ऑर्गेनल्स होती है. क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल उसके अंदर होता है. क्लोरोफिल के कारण वो ग्रीन कलर आपको देखने को मिलता है. तो ग्रीन लीव्स इज द प्लेस वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. बट फोटोसिंथेसिस ऐसा नहीं है कि ग्रीन आपके लीव्स में ही हो, स्टेम में भी हो सकता है. क्यों? वो भी पार्ट ग्रीन होता है, तो थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस स्टेम वगैरह जो भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहाँ पे भी होता है फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्राइम रिक्वायरमेंट्स क्या है? अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो पहला तो प्लांट होना चाहिए, ग्रीन प्लांट होना चाहिए, बराबर. फिर क्या होना चाहिए? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करता है. सॉइल में से वो क्या लेता है? सॉइल में से वो वाटर लेता है. वाटर का केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O. ठीक है, सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करता है थ्रू इट्स रूट. ओके, फिर और क्या चाहिए? क्लोरोफिल पिगमेंट्स चाहिए. अगर ऑब्वियस है, ग्रीन लीव्स की मैंने बात की है, तो ग्रीन लीव्स कंटेन्स क्लोरोफिल. क्लोरोफिल पिगमेंट्स. ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स है तभी जाके आपका क्या हो पाएगा? फोटोसिंथेसिस हो पाएगा. ठीक है, तो
पानी हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ग्रीन वेव्स, और मोस्ट एसेंशियल थिंग लाइट चाहिए। लाइट सोर्स कौन सा होता है? मेन लाइट सोर्स इज योर सन, बट आर्टिफिशियल लाइट सोर्स के थ्रू भी आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करवा सकते हैं। आर्टिफिशियल लाइट सोर्स के में बल्ब हो गया, एलईडी हो गया, सीएफएल हो गया, तो आप आर्टिफिशियली लाइट दे के भी वहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करवा सकते हैं, बराबर, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इज व्हाट? फोटोसिंथेसिस इज, इट्स एन conversion of inorganic substances like CO2 and H2O. It's a conversion of inorganic substances like CO2 and H2O in the presence of, presence चाहिए अपना, क्लोरोफिल एंड लाइट, एंड कन्वर्जन कर रहे हैं तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को किस में करेंगे? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। ये जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं। वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज योर ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट इज ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट C6H12O6 यानी ग्लूकोज होता है, प्लस बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, ठीक है। तो प्लांट्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस like CO2 and H2O in the presence of chlorophyll and light and converts into the organic substance like glucose, and the byproduct is oxygen in this photosynthesis process, okay। तो plants autotrophs हुए, वो अपना खाना खुद बनाना जानता है, okay, और दूसरे जितने भी organisms हैं वो plants पे dependent होते हैं, इसीलिए उसको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। Those organisms, भी हेट्रोट्रॉप्स के बारे में बात, those organisms were dependent on other organisms, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होने वाले ऑर्गेनिजम्स को आप हेट्रोट्रॉप्स की कैटेगरी में डालते हैं। Those organisms who cannot synthesize their own food, okay, who cannot synthesize their own food, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट्स नहीं है, वो लाइट हार्वेस्ट कैसे करना है वो नहीं जानता है, ठीक है, तो उसको बना बनाया खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स बोलोगे या हेट्रोट्रॉप्स बोलोगे। The organisms who does not synthesize their own food and are dependent on other organisms for their food requirement is called as heterotrophic organisms or heterotrophs, and this mode of nutrition is called as heterotrophic mode of nutrition, okay। यहाँ पे दो चीज़ अपन ने कवर कर ली, हेट्रोट्रॉप्स या हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स एंड उसका मोड। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात है। जितने भी एनिमल्स है, लाइक एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ गए, ह्यूमंस हो गए, डॉग्स हो गए, लायन हो गया आपका, ठीक है, टाइगर हो गया, जितने भी एनिमल्स है वो सब, जादू तो कोई है नहीं, कोई मिल गया का जो ऐसा धूप से फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाएगा ना, ऐसा तो कुछ है नहीं, बराबर। वो तो चलो फिक्शनल मूवी थी, ठीक है, बट वही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना खुद बना नहीं सकते। तो घर पे वो चपाती मम्मी बनाती है, सब्जी बनाती है, वो अपना खाना खुद बनाना नहीं बोलते, नहीं बोलते हैं उसको, ओके। वो अपने क्या प्लांट सोर्स से जो ग्रेन्स आए, ग्रेन से आपने जो आटा बनाया, आटा से आपने चक्की बनाया, आटे को मीन्स वही ग्रेन्स को चक्की में पिसवा के आटा बना के आटे में से आपने रोटी बनाई, ठीक है। तो ये अपना खाना खुद बनाना नहीं बोलते हैं। अपना खाना खुद बनाना यानी दैट मीन्स वही प्लांट्स ही कर सकते हैं, वो प्लांट्स ही
कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का इंटेक करके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में उसको कन्वर्ट करेंगे, किसको, लाइट के प्रेजेंस में वो CO2 और H2O को कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में। ग्लूकोज इज योर फूड, वो ऑर्गेनिक मटेरियल है। वो ग्लूकोज आगे जाके स्टार्च में कन्वर्ट होता है। प्लांट वो ग्लूकोज को स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है, और वही चीज़ का अपन यूटिलाइज करते हैं, वही अपने लिए और खुद के लिए वो खाना बनाता है, ठीक है। तो प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स, अदर एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक कैटेगरी में। लिखने की ज़रूरत है क्या? तो लिखना है तो बस इसके अकॉर्डिंग ही वर्ड्स अपने को पुट अप करने हैं। द ऑर्गेनिजम्स हु कैन नहीं आएगा, हु कैनॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज heterotrophic organisms or heterotrophs, and this mode of nutrition is called as heterotrophic mode of nutrition, ठीक है। एग्जांपल्स दे देने का, ओके। और अभी ये जो अपन ने पढ़ा वो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा। अभी न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स या न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसके बेसिस से अपन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करेंगे। तो ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हो जाएंगे, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स की ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी आएगी एंड हेटेरोट्रॉप्स की आएगी, ठीक है। दो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी आती है। यहां पे आपकी बुक में जो दिया गया है वो थोड़ा मिस्टेक वाला है, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। माइंड मैप बनाया हुआ है पूरा, ये आप देखिए। माइंड मैप में क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो दो है, चलो ठीक है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रिपेयर देयर ओन फूड, डिराइव फूड फ्रॉम अदर्स, वो बताया गया है। यहाँ पे एग्जांपल्स दिया गया है, प्लांट्स, ब्लू ग्रीन आल्गे, BGA, दैट इज ब्लू ग्रीन आल्गे। ब्लू ग्रीन आल्गे का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाना जानते हैं, वो लाइट को हार्वेस्ट करना जानते हैं, लाइट के प्रेजेंस में वो अपना ग्लूकोज बनाना जानते हैं, ठीक है। फिर दूसरी कैटेगरी है, और फिर ऑटोट्रॉप्स की जो कैटेगरी है वो भी फर्दर डिवाइडेड है, वो भी बताऊंगा क्या है। दूसरा है हेटेरोट्रॉप्स, चलो ये यहाँ तक ठीक है, बराबर। हेटेरोट्रॉप्स में भी अलग अलग तरह की कैटेगरीज है, वो भी बताऊंगा। यहाँ पे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स लिखा है और ब्रैकेट में फोटोसिंथेसिस, दैट इज अ मिस्टेक। न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स बोलोगे, क्यों? क्योंकि ये जो फंजाई है, फंजाई प्लांट्स की कैटेगरी में नहीं आता है, ओके। फंजाई की कैटेगरी अलग ही है। अपन 5 तरह के ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी पढ़ेंगे, उसको किंगडम बोलते हैं, ओके। ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन किंगडम्स। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पहले 2 किंगडम था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट एंड एनिमल्स, ये 2 ही कैटेगरी थी, उसके सिवा कोई कैटेगरी नहीं थी। उसके बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, भाई कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो टाइनीएस्ट होते हैं, उसकी सेल वॉल की प्रॉपर्टी अलग होती है, सेल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी अलग होती है, बराबर, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है। तो वो सब प्रॉब्लम्स जनरेट होने के कारण फिर वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज नॉट इनफ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वी टेकर नाम के साइंटिस्ट ने दिया। उसमें बोला कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला किंगडम इज योर मोनेरान्स, ओके, वो बैक्टीरिया के बारे में बात करता है। दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, ठीक है, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करता है। मोनेरान्स में प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के बारे में बात होती है, इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात होती है। थर्ड इज योर फंजाई, ओके, फंजाई की कैटेगरी ही अलग है, माइकोटा कैटेगरी, ओके, उसको माइकोटा किंगडम भी बोलते हैं। फोर्थ इज योर प्लांट, फिफ्थ इज योर एनिमल्स, ओके। तो यहाँ पे ये जो मिस्टेक है आपको करेक्ट करना है, ठीक है। इसमें 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, ऑटोट्रॉप्स आ जाएंगे या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, एंड हेटेरोट्रॉप्स या हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। तो इसमें अभी फर्दर अपने को ये चार्ट को डेवलप करना है, ठीक है। ये चार्ट को फर्दर डेवलप करने में क्या लगेगा अपने को कि भाई ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किए हुए हैं। ये जो है वो उसकी और 2 कैटेगरी है। 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स इसमें देखने को मिलते हैं, फोटोट्रॉप्स एंड कीमोट्रॉप्स। इसको और लंबा लिखना हो ना तो लिख सकते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स,
के फोटो ऑटो यहाँ पे बीच में डाल दो, फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी लिख सकते हैं, इसमें कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी लिख सकते हैं। ऑटो क्यों लिखा? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाना जानता है, वो सेल्फ सिंथेसाइज कर सकता है फूड का, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फोटो लिखा है, फोटो का मतलब होता है लाइट, ओके। उसका जो मेन एनर्जी हार्वेस्टिंग का सोर्स है, एनर्जी जो डिराइव करने का सोर्स है, वो लाइट है। It derives energy from light, ठीक है। And chemo autotrophs derives energy from chemicals, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग जो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae के बारे में बात किया, साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात किया। ब्लू ग्रीन algae का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन algae की कैटेगरी में नहीं आता है। ब्लू ग्रीन algae इज योर साइनोबैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया की कैटेगरी है, सबसे पुराना पाए जाने वाला बैक्टीरिया, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जब बात करेंगे, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में जब बात करेंगे, तब आपको वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एंशिएंट बैक्टीरिया, सबसे पुराना बैक्टीरिया इसीलिए बोला गया। तो वो लाइट को हार्वेस्ट करके अपना खाना खुद बनाना जानता था, ठीक है। फिर प्लांट्स हो गए यहाँ पे, एंड ब्लू ग्रीन algae हो गए उसके एग्जाम्पल, या फिर साइनोबैक्टीरिया लिख सकते हो। साइनोबैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया जो है वो नहीं लिखा हुआ है, आप अपने मॉड्यूल में लिख देना, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं ब्लू ग्रीन algae को, ठीक है। फिर कीमो ऑटोट्रॉफ्स, यानी वो केमिकल से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं। कौन कौन से केमिकल्स हो गए यहाँ पे? पहले तो एग्जांपल लिख देता हूँ। सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया एक ऐसी कैटेगरी है जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफ्स में कोई केमिकल चाहिएगा, केमिकल में H2S नाम का केमिकल वो यूटिलाइज करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके। वो केमिकल को यूज करके वो अपनी एनर्जी डिराइव करता है, इसीलिए उसको कीमो ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी बोली गई है। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक कैटेगरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोटोट्रॉफ्स एंड कीमोट्रॉफ्स, या फोटोट्रॉफ्स एंड कीमोट्रॉफ्स। अभी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी पढ़ेंगे। तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी कैटेगरीज आएगी, ठीक है। अपने को वो देखना है कि क्या क्या कैटेगरीज है, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाना नहीं जानता है, बट वो दूसरों पे डिपेंडेंट है, ऐसे ऑर्गेनिज्म बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हर्ब्स यानी प्लांट बेस्ड डाइट है उनका, ठीक है। स्ट्रिक्टली हर्ब्स खाते हैं, वेजिटेरियन, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस बोलेंगे, बराबर। फिर दूसरी कैटेगरी है कार्निवोर्स, ठीक है। स्ट्रिक्ट नॉन वेजिटेरियन, यानी वो मीट और फ्लैश खाते हैं, ओके। दे फीड्स ऑन meat or flesh of other organism, ठीक है। ये they feed on plants, they feed on meat or flesh, ठीक है। फिर omnivores। omnivores एक ऐसी कैटेगरी है फ्लेक्सिबल, उसको प्लांट मिलेगा, प्लांट बेस्ड डाइट मिलेगा तो भी चलेगा, एनिमल बेस्ड डाइट होगा तो भी चलेगा, यानी बोथ। ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन होते हैं, बराबर। तो ओमनिवोर्स की कैटेगरी है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स को अपना, उसका खाना है प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे फीड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, इंटरेस्टिंग कैटेगरीज आएगी जिसमें डेट्राइटिवोर्स है। ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। या डेट्राइटिवोरस ऑर्गेनिजम्स। तो डेट्राइटिवोर्स या डेट्राइटिवोरस ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? दे फीड on dead remains
वो मरे हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स पे जिंदा रहते हैं। ओके, उनका खाना ये है डेट्राइटिवर्स। ठीक है, फिर आपकी कैटेगरी आती है सैंग्रीवोर्स। या सैंग्रीवोरस ऑर्गेनिजम्स। सैंग्रीवोर्स यानी खून चूसने वाले ऑर्गेनिजम्स। दे फीड ऑन ब्लड। ओके, ब्लड, खून चूसने वाले ऑर्गेनिजम्स में क्या है, किसी किसी को सबसे ज़्यादा मॉस्किटो बाइट करता है। मॉस्किटो का खाना क्या है, सीधा पंचर करके खून चूसता है। तो मॉस्किटोज आर सैंग्रीवोरस ऑर्गेनिजम्स। लीच हो गया, लीच वो ऐसा कीड़ा है जो सीधा अगर यहाँ पे रखते तो उसके सकस वो पेनेट्रेट करेगा स्किन में से और खून चूसेगा। लीच थेरापी भी लोग यूज़ करते हैं। ओके, खराब जहाँ पे ब्लड सक करवाना हो तो वहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म, वो जो काला कीड़ा आता है वो कीड़ा रखेंगे, वहाँ से वो क्या करेगा, अपने सकस पेनेट्रेट करेगा, वहाँ से खून चूसना डायरेक्ट चालू कर देगा। ठीक है, इतना कीड़ा होगा वो इतना हो जाएगा यानी वो खून चूस के उसका साइज बड़ा कर देगा। सैंग्रीवोरस ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात है। फिर दो और कैटेगरीज है, फ्रूटीवोर्स यानी फ्रूटीवोरस ऑर्गेनिजम्स यानी फ्रूट्स खाने वाले। पैरेट्स जो होते हैं, तोता, वो क्या खाता है, फ्रूट्स खाता है। ठीक है, इंसेक्टिवोर्स, इंसेक्ट, दे फीड ऑन इंसेक्ट। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं। नाम सुना है आपने, वीनस फ्लाई ट्रैप? वीनस फ्लाई ट्रैप नाम का जो प्लांट है, अगर स्ट्रक्चर में दिखा हो आपको वीनस फ्लाई ट्रैप का, तो वो इंसेक्ट खाने वाला प्लांट है। पिचर प्लांट, उसका स्ट्रक्चर भी मैं दिखाता हूँ आपको। पिचर प्लांट वो भी इंसेक्ट खाने वाला प्लांट है। एक मिनट आपको दिखाई देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो है वो पिचर प्लांट का स्ट्रक्चर, ऐसा कप जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे इंसेक्ट आएगा, स्लाइड होके सीधा कप में चला जाएगा। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये जो फ्लूइड होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फ्लूइड बना होता है। ठीक है, इसमें गिरने के बाद वो इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, तो इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स की कैटेगरी को इंसेक्टिवोर्स बोलते हैं। ठीक है, इंसेक्टिवोर्स की कैटेगरी आ गई। पिचर प्लांट दिखा देता हूँ आपको, ये पिचर प्लांट है। अभी आपको दिखाता हूँ वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। ऐसा प्लांट भी देखा होगा, ऐसा कप जैसा स्ट्रक्चर। जैसा ही कोई इंसेक्ट आएगा ये क्लब क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो वीनस फ्लाई ट्रैप की कैटेगरी, वो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गया। ठीक है, तो ये प्लांट्स इंसेक्टिवोरस की कैटेगरी में आते हैं। फ्रूटीवोरस की कैटेगरी में पैरेट्स आते हैं। सैंग्रीवोरस की कैटेगरी में मॉस्किटोज एंड लीच आते हैं। ठीक है, डेट्राइटिवोरस में ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो डेड रिमेन्स पे डिपेंडेंट होते हैं। किसके, प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड रिमेन्स पे, जो मरे हुए जो बच जाते हैं फ्लैश और जो चीज़ें, वो चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो उसकी कैटेगरी ओमनिवोर्स, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं, उसको ओमनिवोर्स ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं या ओमनिवोर्स बोलते हैं। सेकेंड कैटेगरी इज योर कार्निवोर्स कैटेगरी। ओके, जो मीट और फ्लैश खा के जिंदा रहते हैं। और हर्बीवोर्स यानी प्लांट खाने वाले एनिमल्स। ठीक है, वो खाना खुद तो बनाना जानते नहीं है, बट वो प्लांट बेस्ड डाइट अपनाते हैं। से फॉर एग्जांपल गोट हो गया, डियर हो गया, ये सब जो एनिमल्स है वो स्ट्रिक्टली क्या है, हर्ब्स खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी आप लोगों ने पढ़ी। तो ये पूरा माइंड में आपको याद रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन याद रखने की कोशिश करनी है इस चैप्टर में। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशन, उसके कौन कौन से टाइप्स है वो पढ़ना है। तो ऑटोट्रॉप्स पढ़ लिए आपने, हेटेरोट्रॉप्स पढ़ लिए। ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में क्या आता है, तो ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स और बैक्टीरिया आते हैं। उसका मेन काम क्या है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ।
ये जो है उसको आप इक्वेशनली लिख सकते हो, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे सबस्ट्रेट्स को यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर को यूज करके आपको ग्लूकोज बनाना है। ओके, तो ग्लूकोज इज योर प्रोडक्ट, CO2 एंड H2 इज योर सबस्ट्रेट। ओके, तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ, CO2 प्लस H2O, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, क्या क्या चाहिए, तो लाइट चाहिए, सन में से जो लाइट मिलेगी वो, एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एंड लाइट होगा तब जाके आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। CO2, H2O, लाइट एंड क्लोरोफिल, ये चार रिक्वायरमेंट जब सेटिस्फाई होगी तब जाके आपकी प्रोडक्ट बनेगी। प्रोडक्ट इज योर ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O। हर एक जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको बैलेंस करना जरूरी होता है। ठीक है, अभी मैं इम्बैलेंस हो गया ना, नहीं चलता, हाँ बैलेंस करना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहां पे बैलेंस करने का ट्रिक है, दोनों साइड में ऐसा एलिमेंट पकड़ो, ओके, जो एक ही बार रिपीट होता है। से फॉर एग्जांपल मैं अगर हाइड्रोजन के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे सबस्ट्रेट्स पे हाइड्रोजन जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ ग्लूकोज में भी रिपीट हो रहा है एंड वाटर में आ रहा है। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ऑक्सीजन का अगर पकड़ूंगा तो ऑक्सीजन दोनों में है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों में है ऑक्सीजन। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट तीन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन दिख रहा है, C6H12O6 ऑक्सीजन इटसेल्फ एंड आपका H2। ठीक है, तो वो भी फेल है। कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है, कार्बन सिर्फ एक ही जगह पर है, यहाँ पे सबस्ट्रेट में है, यहाँ पे। ठीक है, तो कार्बन को पकड़ने का, और कार्बन को आप क्या करोगे, बैलेंस करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 6 है यहाँ पे, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो है, कार्बन के मॉलिक्यूल 6 है, तो 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिख देता हूँ और बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे 6 CO2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 12 H2O का आप उपयोग करोगे, तब जाके आप C6H12O6 का एक मॉलिक्यूल बना पाओगे। कार्बन से आपका जो ग्लूकोज हुआ रिलीज, ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल बनेंगे एंड आपके 6 H2O के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनने वाले हैं। ठीक है, तो इक्वेशन आप एक बार देख लो, बैलेंस्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पे 6 कार्बन के कारण यहाँ पे 6 ऐड किया, 6 के कारण अभी मैं कार्बन की गिनती पूरी होगी, 6 कार्बन इधर 6 कार्बन इधर इक्वल, दैट्स इट। ऑक्सीजन की गिनती करो, 6 और 2 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 12 ऑक्सीजन यहाँ पे, 12 H2O में 12 ऑक्सीजन इधर, तो 12 और 12 24 ऑक्सीजन सबस्ट्रेट साइड है, तो प्रोडक्ट साइड भी अपने को 24 ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन ये है, 12 ऑक्सीजन ये, कितना हुआ 18 और 6 और ऐड करो 24 हो गए, 24 ऑक्सीजन यहाँ पे, 24 ऑक्सीजन यहाँ पे, इक्वेशन इज बैलेंस। लास्ट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गिनो, 24 हाइड्रोजन यहाँ पे, 12 यहाँ पे है और 6 2 12 यहाँ पे, 12 12 24, 24 इधर 24 इधर, आपका हाइड्रोजन भी यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। तो ये इस तरह से केमिकल इक्वेशन जो है उसको आपको बैलेंस करना होता है, बराबर। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स में होता है। ठीक है, ऐसा ही प्रोसेस प्लांट्स के अलावा किस में बोला था मैंने, कीमोऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स में, ब्लू ग्रीन algae बोला था, नहीं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया बोला था। ब्लू ग्रीन algae इज योर फोटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, फोटोट्रॉप्स की कैटेगरी में ब्लू ग्रीन algae आता है। ओके, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए इक्वेशन ये है। बट जो कीमोसिंथेसिस है, ओके, कीमोसिंथेसिस में क्या है, कीमोसिंथेसिस में ये जो H2O की कैटेगरी है, वो H2O की कैटेगरी की जगह पे कोई केमिकल होगा, से फॉर एग्जांपल H2S नाम का केमिकल यूज करोगे, उसका इक्वेशन किस तरह से हो जाएगा, तो CO2 प्लस H2S, ये इक्वेशन कीमोऑटोट्रॉप्स के लिए लिख रहा हूँ, CO2 प्लस H2S
सामने बनेगा क्या, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 2A। अगर मैं H2S की जगह पे H2A लिखता हूँ, A की जगह पे ऑक्सीजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन हुआ तो वो वाटर मॉलिक्यूल है। A की जगह पे सल्फर भी हो सकता है, अगर सल्फर है तो H2S का मॉलिक्यूल 2A, यानी यहाँ पे H2 बनेगा, सल्फर के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज होंगे एंड क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। ठीक है, इस तरह से आपको इक्वेशन सेटिस्फाई, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, H2, ऑक्सीजन की जगह पे H2 रिलीज होगा ना, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट हो रहे थे तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, यहाँ पे H2S का मॉलिक्यूल रिलीज स्प्लिट होगा तो सल्फर रिलीज होगा, बराबर। तो ये आपका इक्वेशन हो गया फॉर कीमो ऑटोट्रॉप्स। यहाँ पे CO2 and H2S gives C6H12O6 plus H2 plus H2O। ठीक है, ये आपका कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स का इक्वेशन होगा। आप समझ लो, एक बार बोर्ड को देख लो अच्छे से, जो लिखना चाहते हो, नोट डाउन करना चाहते हो वो नोट डाउन कर लो, और मैंने जो मॉड्यूल में बोला मिस्टेक है उसको आप जस्टिफाई कर देना, लिख देना। ठीक है, यहाँ पे आपको मॉड्यूल में न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स, ये मॉड्यूल आपको दिया जाएगा करियर पॉइंट की तरफ से। ठीक है, बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, हम लोग बैठे हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए, कोटा से आता है बट हम लोग बैठे हैं चीज़ों को रेक्टिफाई करके आपको करेक्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रोसेस, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स है उसके बारे में पढ़ा आपने। ओके, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। ओके, तो ये पहले लेक्चर में जो टॉपिक है उसमें क्या कवर करना था, L1 में मुझे कवर करना था न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो ये पहले लेक्चर का जो है सिलेबस वो आपने कवर किया है, बराबर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरह से होता है। थोड़ा बहुत आपने आइडिया ले लिया है कि वो फोटोसिंथेसिस करता है, बराबर, बट उसका प्लेस किधर है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसकी ऑप्टिमम कंडीशन क्या है, बराबर, वो सब अपने को पढ़ना है। ओके, तो सेकंड लेक्चर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। अभी के लेक्चर में अपना ये न्यूट्रिशन का थोड़ा बहुत ओवरव्यू एज वेल एज मोड्स इन टाइप्स खत्म होता है। ठीक है, पढ़ना है बच्चों अपने को, बराबर, जो जो चीज़ें हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो उसका यूटिलाइजेशन करना है, और इस पीरियड को अपने को फुल्ली अपनी एनर्जी के साथ ये सब्जेक्ट्स को अपने को जस्टिफाई करने की कोशिश करनी है। ठीक है, हम लोग आप ही के लिए बैठे हैं, आप लोग को किसी भी तरह का कुछ भी डाउट हो रहा है तो हम लोग को आप रीच कर सकते हो, ग्रुप्स बनाए हुए हैं, वो ग्रुप्स में आइए, अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज पूछिए, हम लोग उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। ये अभी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपको ये जो है, अभी तो मॉड्यूल है नहीं, अभी प्रिंटेड वर्जन में आपके पास कुछ भी नहीं है, तो इसके फ़ोटोज़ खींच के हम लोग PDF कन्वर्ट करके आपको भेज देंगे, जिसके कारण क्या साइड बाय साइड आप लोग पढ़ सकते हो, साइड बाय साइड आपको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर में इतना है लेक्चर 1 में जो आज कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखो, घर पे रहिए, सलामत रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, L2 सीरीज़, ये लेक्चर की सीरीज़ चलेगी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।